दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये बाजार आखिर चलता कैसे है। जब भी कोई सिग्निफिकेंट सेलिंग बाजार में आती है या फिर सिग्निफिकेंट बाइंग हमें बाजार में देखने को मिलती है, तो हम उस रैली में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक मोटा मुनाफा बाजार से हम कमा सकते हैं। देखिए, यूं तो हमने बहुत सी चीजों पर रिसर्च किया है, बहुत सी स्ट्रेटेजी पर वर्क किया है, घंटों हमने गमा दिए हैं स्क्रीन के सामने इसी रिसर्च में कि हम किस तरह से बाजार से एक मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। लेकिन इस सारी मेहनत के बावजूद हमने कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी छोड़ दी है जो शायद हमें बहुत पहले ही ध्यान में आना चाहिए थी या जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए था। तो चलिए, अभी भी समय नहीं गया है, बिना समय गंवाए अभी चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि आखिर ये बाजार के पर्दे के पीछे का खेल क्या है। तो देखिए, बाजार में हमें चार्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन ये जो बड़े मूव्स आते हैं, इसको आने से पहले हम इसे किस तरह से भाप सकते हैं, इसके लिए हमें बाजार के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर बाजार में सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। सेलर्स मतलब जो अपना माल बेचने के लिए आए हैं और बायर्स वो होते हैं जो कुछ खरीदने के लिए आए हैं। इन दोनों के आपसी समझौते के द्वारा मार्केट चलती है। मतलब जो प्राइस नीचे और ऊपर मूव करता है वो बायर और सेलर के ट्रांजैक्शंस की वजह से होता है। तो जब बायर्स और सेलर्स आपस में इनकी बराबरी हो तो बाजार के पास मूवमेंट करने के लिए ज्यादा रूम नहीं होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता है। तो उस समय बाजार क्या करता है, इस तरह से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं, आपके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, आप किसी भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जब भी बायर्स और सेलर्स का अनुपात आपस में बराबरी का हो तो उस समय मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हॉवर करती रह जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपरी लेवल पर सेल ही कर सकते हैं या निचली लेवल्स पर बाइंग ही कर सकते हैं। एक जनरल फिनोमिनन आपको बताता हूं कि इस दौरान इस बीच मार्केट हॉवर करती रह जाएगी। इसके बीच क्या होगा, जब यहाँ से सप्लाई चालू होगा तो जब भाव नीचे आना चालू होगा तो ये अपने सपोर्ट लेवल तक आ जाएगा। अब मान लीजिए इस बीच अगर बायर्स बढ़ते हैं, बायर्स की तादाद बढ़ती है, तो वो बायर्स कभी भी भाव को अपने सपोर्ट पर आने नहीं देंगे, ये बीच में से ही उसको उछालकर ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। या फिर मान लीजिए भाव सेलर्स ने नीचे लाके पटक दिया सपोर्ट तक और इसके बाद यहाँ से जो बाउंस आएगा, इस बीच अगर सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो सेलर्स कभी भी इसको रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं जाने देंगे। ये बीच में ही कहीं से उसका सप्लाई दोबारा चालू करके फिर से एक बार सपोर्ट पर लाकर पटक देंगे। इस तरह की सिचुएशन बाजार में रोजमर्रा हम देखते हैं। तो आज अभी हमने फेज वन डिस्कस किया जिसके अंदर हमने देखा कि बाजार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हॉवर करते रह जाता है। अब देखिए, बाजार में दूसरा फेज आता है जब हमें सेलर्स की तादाद बढ़ी हुई दिखाई देती है और कंपैरेटिवली बायर्स हमें यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। इस सिनारियो में क्या होता है कि बायर्स कम होने की वजह से यहाँ पर भाव इनके पक्ष में चला जाता है, प्राइस बायर के पक्ष में चला जाता है। देखिए, ये कुछ पार्लियामेंट तो है नहीं कि आप मेजोरिटी के हिसाब से आप मन चाहा यहाँ पर कुछ भी निर्णय करके थोप दे जनता के ऊपर तो 5 साल आपको सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ये बाजार होता है। ये बाजार बाजार के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही सेलर की तादाद यहाँ बढ़ जाएगी तो यहाँ पर भाव फिसल के चले जाएगा बायर के हाथ में। अब जो बायर है उसे थोड़े ही ऊपर के भाव पे खरीदना है। जो बायर है उसे तो भैया चीज चाहिए सस्ती से सस्ती, क्योंकि वो बायर है, उसको चीज खरीदनी है, वो क्यों महंगे दामों पे खरीदेगा। तो प्राइस मूव कर गया बायर के पक्ष में। तो बायर अब क्या करेगा, चार्ट पर समझते हैं। बायर करेगा निचले 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 स्तर पर अपने ऑर्डर प्लेस करते करते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर सेलर की तादाद बढ़ी हुई है तो बायर अपनी ऑर्डर प्लेस करेगा 43,700 के ऊपर। जब भाव 43,700 के ऊपर आया और यहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई हो गई, तब भी अगर सेलर्स ज्यादा खड़े हैं मार्केट में तो बायर क्या करेगा, बायर और निचले स्तर पर अपनी ऑर्डर लगाना चालू कर देगा, 600 पर ऑर्डर लगाना चालू कर देगा। तो भाव यहाँ पर 700 पर कितनी देर सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वहां तो बायर है ही नहीं, बायर बैठा है 600 पे, तो भाव को नीचे आना ही होगा। तो यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर अगर बायर्स की संख्या नहीं बढ़ती है, सेलर्स ही ज्यादा रहते हैं, तो अब अगली ऑर्डर्स कहाँ प्लेस होंगी,
तो नीचे प्लेस होंगी, 500 पे प्लेस होंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 700 से भाव आ गया 500 पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की तादाद ज्यादा है और बायर्स की तादाद कम है, खरीदने वाला कोई है नहीं। तो जितने लोग खरीदने वाले हैं वो ऊपरी लेवल्स पर नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे निचले और निचले और निचले लेवल्स पर। तो इस तरह से जब भी मार्केट में बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। नाउ हम बात करेंगे थर्ड सिनारियो की। ये होता है बुल रन। बुल रन में क्या होता है? खरीदने वाले बहुत सारे हो जाते हैं और बेचने वाले पड़ जाते हैं भैया कम। तो अब इस समय में क्या होगा? भाव चले जाएगा जब करके सेलर के पक्ष में, जिसको बेचना है। अब जिसको बेचना है वो क्यों गिरे दाम पर अपनी चीज बेचेगा? मान लीजिए आप ही को आपकी कोई चीज बेचनी है, आप क्या सोचेंगे? भैया मुझे इसके अच्छे से अच्छे दाम मिल जाए। तो अब भाव चले गए सेलर के पक्ष में। अब सेलर क्या करेंगे? वो चार्ट पर देखते हैं, सेलर करेंगे ऊपरी 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 लेवल पर अपनी ऑर्डर प्लेस, क्योंकि भैया यहाँ पर बेचने वाला तो कोई है ही नहीं, बेचने वाले हैं कम, खरीदने वाले हैं ज्यादा। तो कंपटीशन किस में लगेगी? खरीदने वालों में कंपटीशन लगेगी। वो लोग ऊपरी 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 दामों पर खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेलर ने अपने माल की ऑर्डर जो है, अपने माल की बिड जो है, बोली जो है, वो ऊपरी दामों पर लगाई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए अभी भाव 43,794 पर चल रहा है। तो जब भी मार्केट बायर्स यहाँ पर ज्यादा खड़े होंगे और सेलर्स कम खड़े होंगे, तो सेलर्स अपने जो भी उनके पास में अपॉर्चुनिटी है उसको भुनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो सेलर अपने माल की बिड लगा देगा 43,900 पर, भैया खरीदना होगा तो यहाँ आ जा, यहाँ मैं बेचूंगा। तो भाव को कोई उसमें रास्ता ही नहीं है, भाव को यहाँ जाना ही पड़ेगा, प्राइस को यहाँ जाना ही पड़ेगा, 900 तक उसको जाकर डिमांड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जा रही है ऊपर 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 ऊपर। जब यहाँ पर जाकर वहां के सौदे सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ के सौदे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर बायर्स ज्यादा खड़े हैं मार्केट में, सिनारियो नंबर 3, सेलर्स कम खड़े हैं, बायर्स ज्यादा खड़े हैं, तो सेलर अगेन अपना कार्ड खेलेंगे और अपनी जो अपॉर्चुनिटी उनके पक्ष में आई है उसको पूरी तरह भुना लेंगे। फिर वो 900 के भाव पर अपना माल नहीं बेचेंगे, वो अपने ऑर्डर शिफ्ट कर लेंगे, अपनी बीड शिफ्ट कर लेंगे 44,000 के ऊपर या फिर 44,100 के ऊपर। तो इस तरह से भाव ऊपर 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 जाता है, इसी तरह से बाजार चलता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जाने के बाद में 44,000 पर भाव जाने के बाद में या 44,100 के ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फिर बाजार का सिनारियो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने 44,000 में खरीदा, सॉरी 43,700 पर खरीदा है, उनको तो 44,000 पर जाने के बाद में 300 रुपया का मुनाफा हो गया। तो फिर वहां वो अपनी पोजीशन क्यों बनाए रखेंगे? वो तो अपना मुनाफा पॉकेट करेंगे, अपना प्रॉफिट पॉकेट करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। तो अब क्या हुआ? बायर्स कम हो गए, फिर भाव यही खड़ा है। अब बायर्स यहाँ पर कम हो गए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो शॉर्टर होते हैं, जो सिर्फ शॉर्टिंग कर कर कमाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड इसमें इस सिनारियो में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सेलर अब बढ़ जाएंगे, और जब सेलर बढ़ जाएंगे तो फिर कंपटीशन जो शुरू होगा वो सेलर्स में शुरू होगा कि भैया मैं तो इतने में बेच रहा हूँ, मैं इतने में बेच रहा हूँ, मैं इतने में बेच रहा हूँ, और ऐसा करते करते भाव अपने निचले लेवल्स पर आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बाजार के चलने का कंसेप्ट है, ये मैं आपको बड़े बेहतरीन ढंग से समझा पाया हूँ, और इसी को मोस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्म में और मोस्ट साइंटिफिक फॉर्म में हम देखते हैं हमारे ऑप्शन चेन में। और इस ऑप्शन चेन में हमें वो सिग्नल जो होते हैं बुल रन वाले या फिर डाउनफॉल जो ब्लड बात आता है, वो हमें इतने खूबसूरती के साथ यहाँ पर कैच करने को मिलते हैं कि आपने कई ट्रेड्स हमारे पिछले उठाकर देखे होंगे। इसी ऑप्शन चेन का यूज करके हमने बहुत सारे ट्रेड डेली बेसिस पर हम इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस ऑप्शन चेन के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसी तरह से इसका जो भी मैं स्टैटिस्टिक और साइंटिफिक फॉर्म की बात करता हूं, इसका 3 दिन का क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जिसका आप शुक्रवार, शनिवार और रविवार लाभ ले सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करके ये ऑप्शन चेन भी आपको इंस्टॉल करके दिया, ये ऑप्शन चेन भी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप इसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करके बाजार का जो डेली व्यू है उसे बड़ी आसानी के साथ बनाकर आप एक अच्छा मुनाफा यहाँ से
कमा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीखने के बाद तो मार्केट को झक मार के आपको प्रॉफिट देना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही आसानी से और इफेक्टिव तरीके से समझा पाया हूँ। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना कर रहे हो तो कृपया कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।